नमस्कार दोस्तों, 27 मार्च का वो दिन है जिस दिन नेपाल के आसमान में दो बड़े विमान लड़ते लड़ते बचे। जी हाँ, नेपाल की सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ नेपाल यानी कि CAAN ने इस बात का खुलासा किया और उन्होंने बताया कि इसको लेकर 3 एम्प्लॉइज को भी निकाल दिया गया है एयर ट्रैफिक कंट्रोल डिपार्टमेंट से। अब आपको बता दें कि पूरा मसला है क्या। दोस्तों, फ्राइडे की मॉर्निंग को एयरबस A230 एयरक्राफ्ट जो कि नेपाल एयरलाइन का था, जो कि आ रहा था काठमांडू में कुलालुम्पुर मलेशिया से। साथ ही साथ नेपाल के काठमांडू में एक और विमान आ रहा था जो कि एयर इंडिया का था और वो भी दिल्ली से काठमांडू आ रहा था। और इन्हीं दोनों विमानों की टक्कर होते होते बची, क्योंकि एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट नीचे आ रहा था 19,000 फीट से और नेपाल एयरलाइन का एयरक्राफ्ट उस समय 15,000 फीट पर उड़ान भर रहा था उसी सेम लोकेशन पर, जो कि रेडार डेटा से निकल के आया। और ये दोनों ही विमान प्रॉक्सिमिटी पे थे, जो कि आमतौर पर नहीं होते हैं और एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को दो विमानों के बीच में फासला रखना पड़ता है, स्पीड को लेकर भी, दोनों की ऊंचाइयों को लेकर भी, साथ ही साथ दोनों की पोजीशंस को भी लेकर। और यहाँ पर यही चीज़ गलत हुई। साथ ही साथ नेपाल का एयरक्राफ्ट भी डिसेंड हुआ 7,000 फीट पर और इन दोनों ही विमानों के बीच में काफी कम फासला रह गया था, जिससे ये दोनों ही विमान आपस में टकराते टकराते बचे। इसको लेकर नेपाल की सिविल एविएशन CAAN ने 3 ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि आमतौर पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ही विमानों को निर्देश देते हैं कि विमान कितनी ऊंचाई पे उड़े और कितनी स्पीड से उड़े। और इनकी कंट्रोल और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है लैंडिंग और टेक ऑफ के वक्त, क्योंकि उस समय काफ़ी ज़्यादा विमान घूम रहे होते हैं या फिर उतरने के लिए आ रहे होते हैं, जिसके चलते ही ये दुर्घटना होते होते बची। और अगर ये दुर्घटना होती तो ये नेपाल की हिस्ट्री की सबसे बड़ी दुर्घटना होती, जिसमें दोनों विमान के पैसेंजर दुर्घटना का शिकार बनते। लेकिन भगवान का शुक्र है कि ये दुर्घटना नहीं हुई और ये होते होते बची। हालांकि इन पर सख्त कदम उठाने की जरूरत थी, जो कि कैन ने उठाया भी, और ऐसी चीज़ों पर सख्त कदम काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं कि आगे ऐसी दुर्घटनाएं ना हो। आपकी क्या इस पर है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।